मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम यूपी छात्रवृत्ति का जो पेपर निकला हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासें पढ़ा दी हैं रीजनिंग की। आज हमारी तीसरी क्लास है और एक मैथ की क्लास मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप वीडियो को जाके चैनल पे देख सकते हैं। चैनल का नाम है प्राइमरी वाले गुरुजी। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से। आज मैं सारे क्वेश्चन वो कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। वर्णमाला परीक्षण का पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसे देखने से पहले आप उसको देख लें, क्योंकि मैंने सारा बेसिक उसमें बताया है। ये हमारी दूसरी वीडियो है। ठीक है, इसमें आज मैं वो कराने वाला हूँ जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पिछले सालों में, 22 में, 23 में, 21 में, जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आज हम उन्हें करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो आप पढ़ लें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर बताइए। बाएं से तो मैंने आपको बताया था अगर इधर से चलेंगे तो ये होगा बायां पक्ष, ये हो जाएगा। और इधर से जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन आया। वो कह रहा है बाएं से 12वां बताइए। तो आप बाएं से चलेंगे इधर, तो 12वां कौन सा है? ये है जी, एल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल। देखो कितना आसान था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? क्या कह रहा है 2 में कि बाएं से 19वां अक्षर बताइए। बाएं से 19वां अक्षर। तो बाएं से 19वां अक्षर देख लो कौन सा है। तो बाएं से 19वां अक्षर ये है। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है? एस। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको वर्णमाला याद है तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि 19 नंबर एस का होता है तो आप 19 एकदम एस लिख देंगे। आपको पता है 12 नंबर एल का होता है तो आप एकदम से एल लिख देंगे। आपको पता है कि यू 21 पे आता है, वो कह दें कि बाएं से 21वां बताइए तो आप बता देंगे सर यू है। अब वो कहते हैं बाएं से 14 नंबर पे क्या आता है, आप एन बता देंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने इस वर्णमाला को याद कर लिया तो आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, अगला देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर बताइए। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां। पहले बाएं से चलेंगे 19 की तरफ, तो 19 ये रहा हमारा एस। ठीक, बाएं से 19वां अक्षर हमारा कौन सा है? एस है। अब वो कह रहा इसके बाएं 10वां चलना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, जिधर दायां लिखा है उधर इसका दायां है और जिधर बायां लिखा है उधर इसका बायां है। अब वो कह रहा है कि बताइए इसके बाएं 10वां बताइए। तो आप 10 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है सर आई। एक मैंने तरीका तुम्हें एक और बताया था, बिल्कुल छोटा तरीका, जो आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं। मैंने कहा था अगर बायां बायां आ जाए तो क्या करते हैं, बायां माइनस बायां। पहले बाएं में से दूसरा बायां घटा लेते हैं। तो पहले बायां क्या था 19 और दूसरा बायां 10। तो 19 में से 10 गया, कितना बच गया 9। और 9 नंबर पे क्या आता है आई। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले हम ऐसे लिखते थे ABCD, अब मैंने इसको विपरीत क्रम में लिख दिया है ABCDEFG यहाँ तक Z तक। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर बताइए। बाएं से 18वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो क्या आ जाएगा आई। बाएं से 18वां क्या हो जाएगा आई, क्योंकि बायां इधर है और दायां इधर है। मैंने आपको बताया था अगर बाएं की बात करेंगे तो हम इधर से चलेंगे और दाएं के लिए हम इधर से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, वो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को मैं विपरीत लिख दूं तो मुझे दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला मैंने ये लिख दी है ए से लगाकर जेड तक। इसमें दो भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग कहाँ तक होता है, 13 तक, और दूसरा भाग 14 से लगाकर 26 तक। क्योंकि 1 से 26 तक पूरी होती है तो आधा आधा करेंगे तो 13 और 13 ही तो करेंगे। तो पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया है इसको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं। वो कह रहा है यदि पहले भाग को विपरीत कर दिया जाए, विपरीत मतलब उल्टा कर दिया जाए, ए को यहाँ लिख दिया जाए और एम को यहाँ लिख दिया जाए। तो मैंने क्या करा, पहले भाग को मैंने उल्टा कर दिया। अब वो कह रहा है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां। तो दाएं से 10वां अक्षर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दाएं से 10वां अक्षर क्या है, क्यों। तो क्यों के बाएं 8वां। मैंने आपको बताया था कि जिधर बायां लिखा रहेगा उधर बायां है और जिधर दायां लिखा रहेगा उधर दायां है। तो इसका बायां इधर है और दायां इसका इधर है। ठीक है, तो बाएं 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, ई। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा कौन सा होगा। ठीक है, तो बाएं से तो इधर चलेंगे हम, क्योंकि पहले भाग को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया। तो बाएं से 5वें अक्षर, 1 2 3 4 5, हो गया 5वां। वो कह रहा इसके दाएं चौथा। तो दायां किधर है, इधर लिखा हुआ है, इसका दायां किधर है, इधर है, और बायां इधर है। तो चौथा पूछा है, 1 2 3 4, तो ये भी ई है। ठीक, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व। इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इस बार दूसरे वाले भाग को विपरीत क्रम में लिख रहा है, यानी कि जेड को यहाँ लिखा है और एन को यहाँ लिखा है। पहले वाला ऐसे के ऐसे ही रखा है। और वो कह रहा है अक्षरों को लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 11वां बताना है। तो बाएं से 10 चलेंगे पहले, ये रहा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं। तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। ठीक है, तो इसके दाएं 11वां पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वां अक्षर बताइए कौन सा होगा। दाएं से 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा, ये यू। क्या होगा, यू होगा, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, विपरीत पूछेगा तो आपको अगर दूसरा भाग विपरीत करवाएगा तो दूसरे भाग को ऐसे विपरीत लिखना है। पहले भाग को विपरीत लिखवाएगा तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराए हैं विपरीत वाले, 2 क्वेश्चन इस पे करवाए हैं और 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करवाए हैं। ठीक है, तो आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।